सुप्रभात बच्चों। आज जो हमारा विषय है वह है संज्ञा। आज हम जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और भिन्न भिन्न संज्ञाओं का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा है क्या। वास्तव में संज्ञा शब्द सम और ज्ञा दो शब्दों को मिलाकर बना है। सम का अर्थ है सम्यक और ज्ञा का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार किसी वस्तु का विशेष सम्यक ज्ञान ही संज्ञा कहलाता है। साधारण शब्दों में संज्ञा शब्द नाम को कहते हैं। संसार में जो कुछ भी है उसका कुछ न कुछ नाम है, उसको हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, लड़की, हिमालय, चंद्रमा, बचपन, प्रयागराज, आगरा, ये नाम है, इसलिए इसे हम संज्ञा कहते हैं। देखिए, एक प्रश्न, संज्ञा कहते किसे हैं? संज्ञा शब्द वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा भाव के नाम का बोध कराते हैं, उसी को हम संज्ञा कहते हैं। आगे देखिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के स्वरूप कुछ विद्वान संज्ञा के दो भेद और मानते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन, समुदायवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन। इन दोनों द्रव्यवाचक संज्ञा जो और समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। अब यहां हम थोड़ा विस्तार से आपको बताना चाहता हूं कि संज्ञा के जो भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि आप देख रहे हैं, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देख रहे हैं, गंगा, आगरा। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु व स्थान की संपूर्ण जाति, पूरे वर्ग का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। गांव, शहर, नदी। भाववाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, भाव, स्वभाव आदि के विषय में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, यौवन, मोटापा, सुंदरता, लंबाई। इसके बाद जातिवाचक संज्ञा से दो भेद और हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा से धातु या किसी द्रव्य का बोध होता है जिसे तौला या नापा जा सकता है तथा जिससे अन्य वस्तुओं का निर्माण होता है, सोना, चांदी, लोहा, पीतल। और जो समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा होता है, उसमें संज्ञा से पदार्थ या प्राणियों के समूह की जानकारी हमें प्राप्त होती है। कक्षा, सेना, सभा, दल, भीड़, गुच्छा, ये सब जो शब्द है किसी हमें समूह के विषय में जानकारी प्रदान कर रहे हैं, इसलिए इसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए इसमें माधव अच्छा लड़का है। अब माधव व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति विशेष का नाम है और लड़का संपूर्ण लड़कों के विषय में जानकारी प्रदान कर रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। मोहन खाना खाता है। मोहन किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। खाना में सभी खाना आ गया, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। वह समाचार पत्र पढ़ता है। समाचार पत्र जातिवाचक संज्ञा है। और अब आगे का जो हमारा है टॉपिक, वह है कि भाववाचक संज्ञा की रचना, कि कैसे कैसे हम भाववाचक संज्ञा हम बनाते हैं। देखिए, कुछ शब्द मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे बुढ़ापा, मृत्यु, जीवन, अहिंसा, क्रूरता, हरियाली आदि
किंतु कुछ शब्दों में हम प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बना लेते हैं। अब ये जातिवाचक संज्ञा से भी हम बना लेते हैं, सर्वनाम से भी हम बना लेते हैं, विशेषण से भी हम बना लेते हैं, क्रिया से भी हम बना लेते हैं, अव्यय से भी बना लेते हैं। अब इसमें जो हम केवल 4 ही दिखा रहे हैं, क्योंकि जो बच्चों आपका इस समय प्रेजेंट टाइम में आपके पास किताब है उसमें यही दिया है, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से। अब इसमें हम एक उदाहरण दे रहे हैं, आप अपने किताब से इसको विस्तार से पढ़िएगा। जैसे जातिवाचक संज्ञा मित्र, मित्रता, अपना, अपनापन, गरीब, गरीबी, पढ़ना, पढ़ाई। मैं बताया ना कि कुछ शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, कुछ में मैं प्रत्यय जोड़ देता हूं। जैसे गरीब, गरीबी, ई प्रत्यय, पढ़ना, पढ़ाई, आई प्रत्यय। अब एक बात ये तो सामान्य जानकारी है, इतना तो आप लोग जानते हैं। अब थोड़ा विस्तार से ध्यान देने योग्य बातें हैं, इसको देखिए। अनेक बार ऐसा भी होता है कि वाक्य में भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। अरे यह भी जयचंद निकला। अब सोचने वाली बात यह है कि जो जयचंद है वह किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, आप यही सोच रहे होंगे। लेकिन जयचंद शब्द यहां देशद्रोहियों की एक प्रजाति के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं बल्कि यह आपका जातिवाचक संज्ञा है। अब देश में आज हरिश्चंद्रों की कमी नहीं, हरिश्चंद्र नाम अब आप सोच रहे होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, यह सत्यवादियों के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः यह जातिवाचक संज्ञा है। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि देखिए जैसे चोरी, ऊंचाई, ये सब भाववाचक संज्ञा है, लेकिन अब इसमें ऊंचाइयां, चोरियां, देखिए जैसे सभी ऊंचाइयां आपके चरणों को चूमेगी, इस वाक्य में ऊंचाइयां शब्द जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। चोरी शब्द भाववाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ चोरियां हैं, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऐसा क्यों, आइए हम आपको बताते हैं। ध्यान रखिए, जब भाववाचक संज्ञा जो होता है सदैव एक वचन में होता है, प्रयुक्त होता है, लेकिन जब कोई भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त हो, चोरियां, तब ऊंचाइयां, तब आप समझ जाइए कि वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। आगे एक उदाहरण देखिए। अनेक बार, ध्यान रखिए, भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। अनेक बार जातिवाचक संज्ञा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित होती है। जैसे नेताजी नारा दिया था। अब नेताजी संपूर्ण नेताओं के लिए, लेकिन यहां हम व्यक्ति विशेष सुभाष चंद्र बोस के लिए यहां नेताजी प्रयुक्त हुआ है, अतः यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब गांधी जी की जब यहां बात आई, गांधी जी अहिंसा के समर्थक हैं। अब यहां पर गांधी शब्द मोहनदास करमचंद गांधी के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए गांधी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा को नामकरण होने से वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। आगे, जातिवाचक संज्ञा नामकरण होने से वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे हीरा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, यदि इसका नाम कोहिनूर हीरा रख दिया जाए तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। नदी शब्द जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन गंगा नदी, गोदावरी नदी, यदि यह सब नाम रख दिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। संज्ञा से संबंधित कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं, इन प्रश्नों को आपको लिखना है जिससे स्पष्ट हो जाए कि अभी तक आपने कितना पढ़ा। संज्ञा की परिभाषा लिखना है, संज्ञा के भेद को आपको लिखना है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखना है, भाववाचक संज्ञा क्या होता है इसको भी आपको उदाहरण सहित लिखना है। और इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, हिमालय, सच्चाई, रामायण, नदी, बूढ़ा शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं इसको आपको लिखना है। मित्र, पशु, युवा, देव, निज, आप, पढ़ना, मिलना, ये सब भाववाचक संज्ञाओं में इसको आपको परिवर्तित करना है। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे संज्ञा। धन्यवाद।